नमस्कार दोस्तों, अनुज फार्मर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की जो वीडियो रहेगी दोस्तों हमारी रहेगी भाई अल्टरनेटर के बारे में, जो कि दोस्तों आप ये पता कर सकते हैं कि आपके ट्रैक्टर का अल्टरनेटर सही है या फिर जो है ख़राब है, बैटरी सही से चार्ज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिना खोले ही ये ट्रिक बताने वाला हूँ। बहुत साधारण सी ट्रिक है जिससे कि आप ट्रैक्टर में बिना अल्टरनेटर खोले ही पता कर सकते हैं कि भाई आपके ट्रैक्टर का अल्टरनेटर सही है या फिर गलत है, मतलब चार्ज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। दोस्तों होता क्या है कि ट्रैक्टर में जो है कभी कभी बैटरी चार्ज अल्टरनेटर करना मतलब बैटरी चार्ज करना बंद कर देता है, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आप बिना खोले ही पता कर सकते हैं कि अल्टरनेटर आपका सही है या फिर नहीं है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने ट्रैक्टर की जो अल्टरनेटर पे जो वेल्ड चलती है, ये वाली दांते वाली, इसे आपको चेक कर लेना है कि ये ढीली तो नहीं है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको इसमें आधा इंच की प्ले रखनी होगी। अगर आपके अल्टरनेटर पर जो है आधा इंच की प्ले है इस बेल्ट में तो वो सही है, और ज़्यादा टाइट भी आपको इसे नहीं रखना है। अगर आप इसे ज़्यादा टाइट रखेंगे तो इसकी जो बेरिंग है उस पर जो है काफ़ी असर पड़ेगा। ये बेरिंग मतलब बेकार हो जाएंगे, जिससे कि आपको मतलब अल्टरनेटर आपका ख़राब हो जाएगा। दोस्तों अल्टरनेटर वैसे तो बहुत ही कम ख़राब होता है, ये ज़्यादा ख़राब होने वाली चीज़ नहीं होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है इस बेल्ट में कम से कम आधा इंच की प्ले होनी चाहिए, जिसमें कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे वीडियो में, इसमें आधा इंच की प्ले है। ये ट्रैक्टर नया है, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं आपको डेमो के तौर पर बता रहा हूँ। कभी कभी जो है मतलब सभी किसान भाई सभी के पास नया ट्रैक्टर तो नहीं होता है, लेकिन आपको इसी प्रकार से ये चेक कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले बेल्ट को चेक कर लेना है। इस प्रकार से आधा इंच की इसकी प्ले होगी तो वो है बिल्कुल सही है। ज़्यादा ढीली रहेगी तो इसमें जो है आपको चक्कर नहीं बनाएगा, ये स्लिपेज काटेगा, मतलब स्लिपेज मारेगा। तो जो बैटरी का जो चार्जिंग है वो ये चार्जिंग करके नहीं दिखाएगा, जिससे कि बैटरी चार्ज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों करना क्या है आपको, अब अल्टरनेटर को मतलब कैसे चेक करेंगे कि भाई बिना खोले हम सही काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने बैटरी मतलब ट्रैक्टर की जो बैटरी है उसका जो प्लस वाला टर्मिनल है ये वाला, इसे आपको लूज़ कर देना है। इस प्रकार से ढीला कर देंगे इसे, और ट्रैक्टर की जो सभी लाइटें हैं वो ऑन कर देंगे। ट्रैक्टर की जो सभी लाइटें हैं वो ऑन कर देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने जो दोनों लाइटें अगली बिल्कुल ऑन कर दी, और आपको सभी लाइटें ऑन कर देनी है। मैं पीछे वाली लाइट भी ऑन कर देता हूँ। इस समय जो है मेरा ट्रैक्टर मिट्टी में सना हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पिछली लाइट है आपको यहाँ पर मतलब कम जलती हुई दिखाई देगी, जिस पर कि इस समय मिट्टी चिपक रही है। लेकिन मैंने जो है इसे ऑन कर दिया। आपको भी पीछे की लाइट भी और आगे हेड लाइट सभी को आपको ऑन कर देना है। अब करना क्या है दोस्तों, आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। तो आपको क्या है, ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देना है। ट्रैक्टर स्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपका जो अब दोस्तों ट्रैक्टर स्टार्ट करने के बाद ट्रैक्टर के जो आरपीएम है वो आपको रेस है वो 12 की रेस पर आपको ट्रैक्टर कर देना है। देखिए 12 की रेस पर मैंने अपना ट्रैक्टर कर दिया है। तो आपको इस प्रकार से 12 की रेस पर ट्रैक्टर को स्टार्ट रखना है। अब करना क्या है दोस्तों, इसमें आपको जो प्लस वाला टर्मिनल है जो मैंने बताया था, इसे आपको बिल्कुल हटा देना है। ये हटा दिया। अब मैंने जो बैटरी का कनेक्शन था प्लस वाला वो बिल्कुल हटा दिया है। अब बैटरी से लाइटों का कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। अब ये इस समय अल्टरनेटर के करंट से ही लाइटें चालू हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल। तो आपको ये चेक कर लेना है कि जैसे आपने ट्रैक्टर बंद करते मतलब बंद ट्रैक्टर पर लाइटें ऑन की थी, उसी स्थिति में अब लाइटें जल रही हैं या फिर नहीं जल रही हैं, ये आपको चेक करना है। तो मैंने आपको यहाँ पर पहले भी दिखाया था लाइटें जलती हुई, क्योंकि जबकि मेरा ट्रैक्टर बंद था, ठीक है। तो उसी कंडीशन में इस समय लाइट जल रही है। तो अब जो है अल्टरनेटर से ये डायरेक्ट लाइट हो चुकी है, बैटरी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपको ये चेक कर लेना है। अगर दोस्तों सेम टू सेम लाइटें जल रही होंगी तो समझो आपका अल्टरनेटर जो है बिल्कुल सही है, सही काम कर रहा है ट्रैक्टर का अल्टरनेटर।
तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको इस प्रकार से इसे चेक कर लेना है। ये एक्सीलेटर आप 13-14 भी रख सकते हैं, लेकिन 12 से 13 आप रखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने जैसे कि ट्रैक्टर पहले बंद था, जितनी तेज़ लाइटें पहले जल रही थी उतनी ही तेज़ हमारी ट्रैक्टर मतलब बैटरी का जो टर्मिनल था प्लस वाला वो हमने निकाल दिया था, तब जाकर मतलब देखा हमने फिर भी उतनी ही तेज़ लाइटें जलनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बैटरी से इसका कनेक्शन कोई नहीं रहा, बिल हट गया, डायरेक्ट जो है अल्टरनेटर का मतलब अल्टरनेटर से लाइटें हो गई थी। तो हमें ये अंदाज़ा हो गया भाई कि हमारा जो अल्टरनेटर है वो सही से काम कर रहा है। तो आपको इसी प्रकार से अपने ट्रैक्टर का अल्टरनेटर बिना खोले ही चेक कर लेना है। तो दोस्तों जो मैंने आपको अभी करके दिखाया था, इस कंडीशन में अगर आपके ट्रैक्टर की लाइटें कम जल रही हैं या फिर बिल्कुल नहीं जल रही हैं, तो फिर इस कंडीशन में आपके ट्रैक्टर का अल्टरनेटर ख़राब है। अब आपको मैकेनिक को दिखाने की इसमें आवश्यकता है। तो दोस्तों इसमें ख़राब क्या हो सकता है, इसमें आपको यहाँ पर पीछे एक रेक्टिफायर प्लेट देखने को मिलती है, वो भी ख़राब हो सकती है, या फिर इसके कार्बन ख़राब हो चुके होते हैं। तब आपको इस कंडीशन में मैकेनिक को बुलाकर या फिर उसकी शॉप पर जाकर आपको इसे दिखा लेना है, फिर जाकर आप उसे वहाँ पर ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि एम्पियर बढ़ाने के चक्कर में बहुत से लोग हैं इस पुली को छोटा कर देते हैं, जिससे कि इसके एम्पियर बढ़ जाते हैं। कम आरपीएम पर भी ये ज़्यादा आरपीएम ट्रैक्टर हमें शो करने लगता है, जिससे कि हम आरपीएम जज नहीं कर पाते हैं, खेल बिगड़ जाता है। पहले होता क्या था दोस्तों, पहले जो ट्रैक्टर आते थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड नहीं होते थे, इलेक्ट्रॉनिक आरपीएम मीटर नहीं होते थे। लेकिन अब जो ट्रैक्टर आ रहे हैं उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक आरपीएम मीटर देखने को मिलते हैं, जिससे इंजन के आरपीएम से उसका कोई लेना देना नहीं होता। और उसका जो मतलब होता है, अब जो ट्रैक्टर आ रहे हैं इसका जो आरपीएम मीटर है वो डायरेक्ट हमारे पीछे अल्टरनेटर यहाँ पर आपको वायर देखने को मिलती है उससे अटैच होता है। अल्टरनेटर से ही आपका जो आरपीएम मीटर है वो अब कनेक्ट होता है। इंजन के आरपीएम से आपको कोई इसमें लेना देना देखने को नहीं मिलता है। पहले क्या था, इंजन के आरपीएम से ही मतलब जो है डैशबोर्ड का जो आरपीएम होता है हमारा उससे कनेक्ट होता था, उससे आरपीएम हमारा ट्रैक्टर बताता था। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि मतलब एम्पियर बढ़ाने के चक्कर में कुछ लोग इस पुली को छोटा बड़ा कर देते हैं एम्पियर बढ़ाने के चक्कर में, जिससे कि कम मतलब एक्सीलेटर पे भी ज़्यादा करंट लगाने के चक्कर में आपको यहाँ पर छोटी बड़ी पुली कर देते हैं, जिससे कि जो है ट्रैक्टर का जो मतलब आरपीएम है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको केवल उसी पुली पर अपने अल्टरनेटर को सही करा लेना है, जिससे कि जो है बाद में सही काम करेगा। आप इससे बिल्कुल पुली से बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें, मैं आपसे एक सलाह दे रहा हूँ। अगर आप इस पुली को छोटा बड़ा करते हैं तो आरपीएम बिल्कुल गलत बताने लगेगा आपका ट्रैक्टर। ठीक है, तो आपको इसी पुली पर इस अल्टरनेटर को आपको रिपेयर कराना है, अगर आपका अल्टरनेटर गलत काम कर रहा है तो। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जानकारी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।